वेलकम टू माय कॉन्सेप्ट क्लासेस 2.2। जैसा कि हम आप लोगों को पैसिव वॉइस पढ़ा रहे हैं, पिछले वीडियो में मैंने पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस को बदलना आपको बताया था। आज मैं आप लोगों को फ्यूचर इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस बताऊंगा। पैसिव वॉइस में 3 नियम इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैसा कि पहले वीडियो में मैंने बताया था कि फर्स्ट रूल क्या होता है, सब्जेक्ट रिप्लेस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रिप्लेस सब्जेक्ट, यूज बाय बिफोर सब्जेक्ट जो कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जाता है, उसके पहले बाय का यूज करते हैं। एंड पैसिव वॉइस में यूज करते हैं मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। कोई भी पैसिव वॉइस हो उसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो आज उसी के आगे बताएंगे। आज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट अगर हिंदी वाक्यों की पहचान देखी जाए तो लास्ट में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं और इनकी हेल्पिंग वर्ब विल, शैल होती है। आई वी के साथ शैल का यूज होता है। अदर सब्जेक्ट जो भी हो, ही, सी, इट, सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो, उनके सबके साथ विल का यूज होता है। पैसिव वॉइस में यही हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी में परिवर्तित हो जाती है। तो आइए आपको नियम और कुछ एग्जाम्पल बताते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट हिंदी पहचान, हिंदी में पहचान क्या होती है, लास्ट अंत में वाक्य के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। वही इंग्लिश में इनकी पहचान होती है, इंग्लिश में कि हेल्पिंग वर्ब विल और शैल का प्रयोग होता है। पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब, पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब यही विल, बी एंड शैल बी हो जाती है। शैल बी पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब हो जाती है। आई और वी केवल 2 सब्जेक्ट के साथ शैल बी का यूज होता है। शैल बी अदर सब्जेक्ट का यूज विल भी होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कोई एग्जाम्पल, वी शैल लर्न द पोयम, ये एग्जाम्पल है। ये आपका एक्टिव वॉइस में है। अगर इसी को हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो स्ट्रक्चर के अनुसार सबसे पहले जो लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद में विल या शैल का प्रयोग करेंगे या फिर शैल, फिर बी का यूज करेंगे प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म और प्लस बाई, फिर सब्जेक्ट का यूज करेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव केस में होगा।
तो इसको इसी स्ट्रक्चर के अनुसार, वर्ड ऑर्डर के अनुसार जो है परिवर्तित करते हैं। जैसे देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, द पोएम, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, द पोएम, पोएम। और अभी मैंने आपको बताया कि आई वी के साथ सेल लगता है, बाकी सब कोई भी आपका सब्जेक्ट हो सबके साथ विल का यूज होगा। तो ना तो ये आई है ना वी, मतलब इसका यूज यहाँ पे विल होगा। फिर बी, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, लर्न की थर्ड फॉर्म होती है लर्न। बाई, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। तो इस तरीके से आप फ्यूचर इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे उनका जो है पैसिव वॉइस बना पाएंगे। इसी तरह एक और एग्जांपल, जैसे द काउ, द लायन विल किल द काउ, ये एग्जांपल है। इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द काउ, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेके आएंगे द काउ, द काउ, काउ के साथ विल का यूज करेंगे। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म किल, बी, फिर किल की थर्ड फॉर्म किल्ड, बाई द लायन, इस तरीके से। कोई एक हिंदी वाक्य देखते हैं, जैसे मैं फल खाऊंगा, मैं मैं फल खाऊंगा, ये हिंदी वाक्य है। इसका ट्रांसलेट करें, इंग्लिश ट्रांसलेट, तो क्या हो जाएगा, मैं का आई, आई के साथ में अभी मैंने बताया कि सेल का यूज करते हैं। सेल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खाना की मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट, और फ्रूट्स द फ्रूट, इसी का पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा, द फ्रूट विल वी ईट का थर्ड फॉर्म ईटेन, बाई मी का ऑब्जेक्टिव केस, सॉरी आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, ये बन गया। इसकी हिंदी हो जाएगी फल मेरे द्वारा खाया जाएगा। तो आप ये अफर्मेटिव समझ गए होंगे। कुछ एग्जांपल निगेटिव सेंटेंस के देते हैं जिसमें नॉट का उपयोग होता है।
जैसे कोई हिंदी वाक्य हो, वह पत्र नहीं लिखेगा, नहीं लिखेगा। इसका ट्रांसलेट करते हैं तो ही, फिर विल, नॉट। लिखना कि राइट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है पास्ट फ्यूचर इंडेफिनिट में, राइट अ लेटर। ये आपका ट्रांसलेट हो गया। अगर इसी को पैसिव वॉइस में बदला जाए तो ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर, तो अ लेटर पहले आ जाएगा, अ लेटर। इसके साथ विल का यूज होगा, फिर नॉट, फिर भी जाएगा, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म रिटेन, बाई, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, हिम। इस तरीके से उसके द्वारा एक पत्र लिखा जाएगा। तो ये निगेटिव हो गया। इसी का एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे ही विल नॉट रिंग द बेल, ही विल नॉट रिंग द बेल। ये है इसका पैसिव वॉइस। अगर बदलना है तो द वेल ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा, ऑब्जेक्ट में द वेल, इसके साथ विल का यूज करेंगे, नॉट, बी, रिंग रैंग, रंग होती थर्ड फॉर्म, RUNG रंग, बाई, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, बाई हिम। तो इस तरीके से इसकी हिंदी थी ही विल नॉट रिंग द बेल, वह घंटी नहीं बजाएगा। इस पैसिव वॉइस की वही हिंदी हो जाएगी, उसके द्वारा घंटी नहीं बजाई जाएगी। तो एक्टिव में कर्ता सर्वोपरि होता है और पैसिव वॉइस में वही कर्म ऑब्जेक्ट सर्वोपरि होता है। तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा और नोट कर लें और घर पे इसका प्रैक्टिस किया करें और चैनल को देखते रहिए कॉन्सेप्ट क्लासेस 2.2 और सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।